हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और इतने दिन से जो आपको इंतज़ार था कि मैम कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो कब लाओगी, रिजल्ट कब आ रहा है, डेट नहीं बताया है आपने, थंबनेल में भी लिख दिया है कि अब तो रिजल्ट आने वाला है, फिर भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे आपका कंफ्यूजन था, कट ऑफ से रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स थे आपके। मैं कोशिश करती हूँ कि सभी का आपको रिवर्ट करूँ। मेरी टीम भी आपको पूरा सपोर्ट करती है, पूरी कोशिश करती है कि आपकी हर एक कमेंट का, जो आपकी हर एक कंफ्यूजन है उसका सॉल्यूशन किया जाए। फिर भी बहुत सारे छूट भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि भाई हमारे अभी क्वेश्चंस रह गए हैं, मैम ने रिप्लाई नहीं किया है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ आप एग्जाम से रिलेटेड आपका एक माइनर सा भी, अगर कुछ भी छोटे से छोटा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कंफ्यूजन है, तो वो वहाँ पर शॉर्ट आउट किया जाएगा। देर हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको रिवर्ट ना किया जाए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, आज हम किस के बारे में बात करने वाले हैं। आज देखो, हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, और रिजल्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, जो आपका टाइपिंग नॉन टाइपिंग है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसका कट ऑफ के बारे में भी। ठीक है, और एक और बात, मतलब जो हमारा ये कट ऑफ जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम करेंगे कि हमारा लास्ट में जो स्कोर रहा था वो क्या था और अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वही एक छोटा सा काम करना है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए अगर मैं कोई न्यू वीडियो लाती हूँ तो। लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आपके हर एक लाइक से, सब्सक्राइब से और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। उससे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे आपके लिए कुछ और बेटर करना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो कट ऑफ के बारे में करेंगे, क्योंकि ये एक पहला क्वेश्चन है, तो इसी को पहले शॉर्ट आउट कर लेते हैं। कट ऑफ हम देखते हैं अगर, तो जो हमारा टोटल वैकेंसी था, टोटल वैकेंसी जो हमारा 2015-16 में जो था वो हमारा था 2296। लेकिन जो हमारा अभी का वैकेंसी था, जो अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है 2019 वाला, वो थी हमारी वैकेंसी 3665। इतनी हमारी वैकेंसी थी। अब अगर हम बात करें लेवल 6 से, हम बात करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम पहले कौन से लेवल की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे मुंबई जोन की, हम पहले बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। इसी के सबसे मतलब बहुत ज़्यादा है, सबके बारे में बताऊंगी, सभी का कट ऑफ क्या रहने वाला है सबके बारे में बताऊंगी, तो आप निश्चिंत रहें। लेकिन ये वाले जो स्टूडेंट हैं, ये थोड़े से ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनका कंफ्यूजन पहले दूर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेवल 6 की, तो लेवल 6 में हमारा जो SM का पोस्ट होता है, उसका जो लास्ट ईयर मेरिट गया था 2015-16 में, तो वो गया था हमारा 70-30 रेशियो, जो फाइनल मेरिट गया था। अब ये 70-30 मतलब, तो जो हमारा ये 70 है, 70%, ये तो था हमारा CBT 2 का, और जो ये हमारा 30% है, ये था हमारा साइको का। इसके बेस पे जो हमारी फाइनल मेरिट डिसाइड हुई थी। दूसरा, ये अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें कि भाई हमें डिटेल में बताओ कि भाई क्या कट ऑफ रहा था, तो डिटेल में अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी थी, अनरिजर्व कैटेगरी, उसका कट ऑफ रहा था 74 के अप्रॉक्सिमेट। दूसरा, अगर हम OBC की बात करें तो ये रहा था हमारा 73% में, SC का रहा था 68% में, और ST का रहा था 66, और एक्स सर्विसमैन का 50%। इसमें देखो वर्ड लिखा है जनरल, इसको मैं अभी आपको बताऊंगी क्या है। ये जो आपका जनरल का है, इसका मतलब ये है कि जो ये 50% का जो क्राइटेरिया रखा गया था, ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही रखा गया था। बाकी अगर कोई भी अदर कैटेगरी में आता है, एक्स सर्विसमैन वाला, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था। अगर वो साइको क्वालिफाई कर लेता है तो उसका सिलेक्शन कंफर्म था। इसका मतलब ये है। अब अगर हम बात करें 2019 वाली कि भाई उसका क्या मेरिट रहने वाली है, क्या हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बात करें लेवल 6 की, तो लेवल 6 में 2022 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर हम जनरल कैटेगरी में लेते हैं
तो जनरल कैटेगरी में हम लेते हैं जिनका 80 प्लस मार्क्स है, जनरल कैटेगरी में जिनका 80 प्लस मार्क्स है वो सेफ जोन में है। इसी तरह ओबीसी में अगर हम लें तो जिनका 67% मार्क्स है या उससे ऊपर है तो वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिनका 66 या इससे ऊपर मार्क्स है वो सेफ जोन में है। या SC/ST की बात करें तो जिनका 57 या उससे ऊपर है। या फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जिनका 50 या 50 से ऊपर स्कोर है। मतलब इसमें क्राइटेरिया जो एक्स सर्विसमैन में रखा गया है 50 का, वो इसमें भी हमने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा है। वही रूल अप्लाई होता है जो लास्ट वाला था कि अदर कैटेगरी में जो एक्स सर्विसमैन में आती है और अदर कैटेगरी में है उनके लिए केवल साइको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर वो साइको क्वालिफाई कर लेते तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें अब अगर आपको ये टेंशन हो कि मैम ने तो इतना ज़्यादा हाई मेरिट बता दिया है, इतना ज़्यादा मार्क्स बता दिया है, हमारे तो है ही नहीं इतने ज़्यादा, कैसे करेंगे फिर। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं ना ऐसे अच्छे से। तो अगर हम बात करें कि भाई आपका इतना नहीं है, थोड़ा बहुत कम है, तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर कम है तो इस वाले से तो आपको निराश नहीं होना है। क्योंकि देखो जो रेलवे है वो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करता है, सेकंड लिस्ट इशू करता है, उसका ये प्रोसीजर है। और अगर हम बात करें सेकंड लिस्ट मतलब कि वेटिंग लिस्ट इशू करता है, और वेटिंग लिस्ट में भाई अब ये क्वेश्चन है भाई वेटिंग लिस्ट में से आएगा नहीं आएगा, तो 100% वेटिंग लिस्ट में से होता है। वो किस लिए होती है? क्योंकि बहुत सारे जो बाकी लिस्ट होगी वो तो अभी जारी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद में आपका DV होगा, मेडिकल होगा, उसमें जो बच्चे बाहर होंगे उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट वाले लिए जाते हैं, तो इसलिए उसमें भी चांसेस रहते हैं। एक और बात नेक्स्ट, अगर आपका T स्कोर बिल्कुल क्वालिफाइंग स्टेज पे है, जो आपका T स्कोर है, फिर भी अगर आप साइट को क्वालिफाई कर लेते हैं और आप इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं जो हमने ये मार्क का क्राइटेरिया तय बताया है अभी, तो फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए निराश नहीं होना। अभी आगे भी बताऊंगी मैं आपको, रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे पहले, फिर उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा लेवल 5 है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें लेवल 5 की कि भाई लेवल 5 में क्या स्कोर आने वाला है। लेवल 5 में देखो 2 कैटेगरी होती हैं, एक टाइपिंग की एक नॉन टाइपिंग की, तो दोनों का मेरिट लिस्ट भी अलग अलग ही रहेगा, उसी को दोनों को बताऊंगी मैं आपको। जैसे देखो टाइपिंग की अगर हम बात करें तो टाइपिंग में हम लेते हैं जो जनरल कैटेगरी का, उसमें हम मार्क्स मानते हैं जो सेफ जोन में मानते हैं वो 72, ओबीसी में 68 और ईडब्ल्यूएस में 60 या 60 से अबव जिनके हैं, और SC में हम 57 मान लेते हैं, एक्सपेक्टेड हम बना रहे हैं, और ST में 50 और एक्स सर्विसमैन में 48, ये भी हमारा जनरल के लिए है। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन टाइपिंग की, तो इसमें जिनके 77 मार्क्स है या उससे अबव मार्क्स है, ओबीसी में 72 मार्क्स जिनके हैं या उससे अबव है वो सेफ जोन में है, ईडब्ल्यूएस में जिनके 65 मार्क्स हैं या उससे अबव हैं वो सेफ जोन में है, SC में जिनके 62 हैं या ST में जिनके 55 या उससे अबव हैं, और एक्स सर्विसमैन में 52। ये दोनों ही जो कैटेगरी है 48 और 52 ये हमने जनरल के लिए ही रखा है, क्योंकि वही रूल अप्लाई होता है कि जैसे ही अगर वो कोई साइट को एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की किसी भी कैटेगरी में से, तो वो इसके अंदर आ जाता है, मतलब कि उनका सिलेक्शन पक्का है, उनके लिए कोई भी और क्राइटेरिया नहीं, ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप सब लोग कह रहे थे कि कॉमन कट ऑफ लेकर आइए सभी जोन का, तो देखो कॉमन कट ऑफ इतने सारे जोन है, सभी का कॉमन कट ऑफ लाना तो एक तरह से इम्पॉसिबल ही हो जाता है। आपको खुद को पता है तो कंपैरिजन भी कैसे होगा। जम्मू का जो कट ऑफ है वो क्या रहता है, इलाहाबाद का क्या रहता है, मुंबई का क्या रहता है, भोपाल का क्या रहता है, इन सब का देखो किसी का कम है किसी का बहुत ज़्यादा रहता है, तो सभी का एक साथ में कंपैरिजन करना मुश्किल है, आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि सभी का जोन वाइज आपको जल्दी से जल्दी कट ऑफ अवेलेबल होता रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करें जैसे टाइपिंग वाला है ये, तो टाइपिंग का भी आपका सक्सेस रेट क्या रहेगा इसके बारे में भी आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी। और लास्ट जो बहुत ज़रूरी बात है, रिजल्ट डेट, वही हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। देखो मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि 20 के बाद आपके चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे स्टूडेंट हैं या कुछ जो लोग हैं उनकी कमेंट नहीं, इनको कुछ नहीं पता है, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं,
इनको कुछ नहीं पता 20 तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो हुआ तो नहीं ना ऐसा, ना ही पॉसिबिलिटी है। इस महीने में रिजल्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 30 तारीख तक। हाँ, अगर 1% आपको ऐसा लगता है कि माना जाए, चलो फिर भी क्या मान लिया जाए, तो फिर भी हम अगर 1% भी माने तो 25 के बाद में हम 1% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चांस बिल्कुल नहीं है 30 तारीख तक, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट कट ऑफ का वीडियो पर, या फिर जो हमने टाइपिंग का हमें सक्सेस रेट बताना है उसके वीडियो पर, ठीक है। कोई भी आपकी अगर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इशू है, आपको ऐसा लग रहा है माइनर से माइनर भी आपको लग रहा है कि भाई हमें कंफर्म कैसे हो, कहाँ से एक्यूरेसी मिले, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ आपका जो एक माइनर से माइनर भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका कंफ्यूजन है एग्जाम से रिलेटेड, तो उसका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। लेट हो सकता है लेकिन इग्नोर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे, ओके, बाय बाय।